काफी है सफर के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। मुझे न चाहिए दौलत ये क्षण दिनों के लिए। मुझे न चाहिए दौलत ये क्षण दिनों के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। जियूं मरूं मैं मसीह में ये आरज़ू है मेरी। जियूं मरूं मैं मसीह में ये आरज़ू है मेरी। वफ़ाए प्यार की सच्ची गवाही दूं मैं तेरी। वफ़ाए प्यार की सच्ची गवाही दूं मैं तेरी। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। निगाज़ों करके ज़फ़ा है ये सभी पे कदर। निगाज़ों करके ज़फ़ा है ये सभी पे कदर। ए आसमान से मसीहा रखे सभी पे नजर। रखे सभी पे नजर। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। मेरी रगों में बसा है प्रभु तेरा ही प्यार। मेरी रगों में बसा है प्रभु तेरा ही प्यार। ये जीवन तेरा ही है जियूं तेरे ही लिए। ये जीवन तेरा ही है जियूं तेरे ही लिए। तेरी नजर ही मुझे प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक यहोवा परमेश्वर,
एक बार फिर प्रभु आपके पवन चरणों में आते यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद 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 करते हैं खुदा बाप इस सुंदर पल, इस सुंदर समय के लिए। खुदा बाप आज बेटी नीलम और बेटा उत्तम आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। खुदा इस शादी के कार्यक्रम को प्रभु आपके धर्मी जलाली हाथों में देता हूँ। हे पिता परमेश्वर, खुदा आपने आदि से ही नर और नारी करके बनाया है प्रभु, और खुदा बाप आज ये वचन इनके द्वारा पूरा हो रहा है। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे दया, आपसे हम प्रभु जी सहायता मांगते हैं। पिता परमेश्वर, इस कार्यक्रम को आप सफल करें खुदा। धन्यवाद 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 करते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक प्रभु आपके अभिषिक्त दास दासियों को, सभी यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों को, यहाँ पर जितने भी प्रभु के लोग जन जो उपस्थित है सभी को प्रभु आपके धर्मी जलाली हाथों में देता हूँ। प्रभु जी साउंड है, लाइट है, कैमरा है, सभी को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूँ। पिता आप सहायता करें, मदद करें और इस शादी के कार्यक्रम को प्रभु आप सफल बनाइए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया आपके अनुग्रह की जरूरत है प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। सभी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना एकमात्र उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए, बड़ी दया से कबूल करें। आमीन। और अब हालांकि मैं जानता नहीं हूँ कितने लोग हैं वर पक्ष के या वधु पक्ष के, सो जितने और उनके साथ जितने उनके परिवार के लोग हैं वो में खड़े होंगे। आइए हम उसको ताली बजा लेते हैं। बैठे की उपस्थिति में इस समूह के बीच या सामने एकत्रित हुए हैं कि इस युवक उत्तम और इस युवती नीलम का पवित्र विवाह करें। यह एक प्रतिष्ठित कार्य है जिसकी स्थापना स्वयं परमेश्वर ने की कि मनुष्य अकेला ना रहे एवं उसकी ऐसी कोई बात मैं नहीं जानता हूँ। नीलम मेरे साथ बोलेगी, मैं नीलम सत्य कहती हूँ कि उत्तम नाम के युवक के साथ व्यवस्था के अनुसार मेरा विवाह ना हो सके, ऐसी कोई बाधा मैं नहीं जानती। मैं आप सभी से इस बात को कहता हूं, यदि कोई सभा में ऐसा योग्य कारण जानता हो जिसके कारण ये दोनों मसीही धर्म और भारत सरकार के नियमों के अनुसार इस पवित्र विवाह में नहीं जोड़े जा सकते हैं, तो अभी से प्रकट करें। मैं अपनी बेटी के हाथ को अपने होने वाले दमान के हाथों में सौंपता हूँ। आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना, ईश्वर पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, ईश्वर पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, ईश्वर पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, ईश्वर पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना
भाई उत्तम के जो पास्टर हैं, पास्टर फादर श्याम डांटे, प्रार्थना अगुवाई। प्रार्थना करें। महान और जीवित और सामर्थ्य प्रभु जी, हम इस आनंद के बेला में हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने वचन के अनुसार में आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम विनती करते हैं आपके दास को इस्तेमाल करें। जब हम वचन में जाते हैं प्रभु, ये वचन हम सबके जीवन के लिए होने पाए पिता, क्योंकि प्रभु आदम हवा को तूने बनाया और सृष्टि का रचना तूने किया, ये तेरी प्रारंभ है परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं आगे सब भाग आपकी अगुवाई होने पाए, यीशु नाम में विनती करते हैं। मैं निवेदन फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांतियों के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अंततः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जातियों के बनेले पक्षियों के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसके जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 22 से लेकर 33 पद तक। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का शीर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का शीर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे सर्वशक्तिमान अति पवित्र अनुग्रहकारी धर्मी जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो वचन आपका पढ़ा गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस समय परमेश्वर, जब आपके दास वचन में से हमें प्रचार करते हैं, आपका संदेश देते हैं, आप अपने दास में होकर बातें करिए, आपके वचन से परमेश्वर प्रकाश निकलने पाए। प्रभु, यहाँ पर बैठे खड़े हर एक लोगों के हृदय
आपके वचन के द्वारा छेद जाने पाए। और परमेश्वर जो विवाह का संदेश है, इसके द्वारा बहुत से परिवार आज इस संदेश को सुनकर अपने पारिवारिक, अपने दाम्पत्य जीवन के विषय में विचार करने पाए। बहुत से लोग आशीष प्राप्त करने पाए। हर एक के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। विशेषकर परमेश्वर जो आपकी पवित्र उपस्थिति में प्रभु एक नया परिवार जो बनने जा रहा है, परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति में जुड़ने जा रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ छाया करने पाए, आपके वचन का प्रकाश उनके हृदय में चमकने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर प्रभु आपकी आत्मा हम सब के ऊपर छाया करे, हम सब की अगुवाई और सहायता करिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। और अभी समय होगा कि हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर अतुल आर्थर हैं। वो इस सुंदर समय में, हालांकि हम लोग काफ़ी लेट हैं, हमारे मुहूर्त से हम आगे निकल चुके हैं, पर प्रभु का समय हर बात में हमको आशीष देने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हर समय हमें आशीष देने के लिए तैयार रहता है। जब आप खुदा के नज़दीक जाना चाहें, परमेश्वर तब आपको अपनी महिमा से भर देगा। आज के इस सुंदर दिन में जब गर्ग परिवार से एक बेटी इस परिवार में आ रही है, जहाँ पर निश्चित रूप से विवाह जो होता है वह अलग कल्चर, दो अलग कल्चर के लोग, अलग परिवार के लोग, अलग सामाजिक स्थिति के लोग, और विवाह सिर्फ एक लड़के और लड़की का नहीं होता। ये विवाह जो है दो सामाजिक परिवेश में जीने वाले दो मनुष्यों का होता है, और जब वो जो दो होते हैं तब उनका परिवार भी एक हो जाता है। मैं अभी नामों को देख रहा था तो नीलिमा का नाम जो है नीलम से निकला है। नीलम जो है वो सबसे उत्तम रत्न माना जाता है ना, और उस उत्तम रत्न ने उत्तम को चुना है। आप हंस सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, बिकॉज व्हेन आई प्रीच मैं सोचता हूँ शादी ब्याह का समय कोई दुख का समय थोड़ी ना है, आनंद का समय है ना आंटी जी। प्रभु के नाम से आपकी बेटी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के पास जा रही है, और वो आपकी बेटी को बहुत आनंद से रखेगा, इसलिए आप आनंदित होइए। आपके लिए एक सुंदर समय है। मैं क्या यहाँ खड़ा हो सकता हूँ? मेरी हाइट कम है, सारी हाइट ऊपर वाले ने मेरे बड़े भाइयों को दे दी और उस पर मेरे लिए कुछ बचा नहीं, तो फिर इसलिए मेरी हाइट थोड़ी सी कम है। यहाँ से मैं सबको देख सकता हूँ, सब मुझे देख सकते हैं, सो इसलिए यहाँ से प्रचार करते हैं। तो थोड़ी देर हम बड़े आनंद के समय इस बात को समझेंगे कि विवाह हमारी जिंदगी में आवश्यक क्यों है, हम क्यों विवाह करते हैं, और विवाह क्यों जरूरी है मनुष्यों के लिए। बाइबल से कुछ पाठों को हमने पढ़ा है और पासवानों ने आपको इस बारे में बताया है। आपने देखा होगा कि दुल्हा और दुल्हन जब प्रवेश करते, हम चर्च में तो नहीं है, परंतु ये कितना अच्छा समय है कि हम इस स्थान को भी एक ऐसा स्थान बना दिए जहां पर पवित्र संस्कार पूरे किए जा सके। मनुष्य के जीवन में अलग अलग धार्मिक संस्कार होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अलग संस्कार होते हैं, फिर उसके बाद वो बढ़ने जाता है, फिर उसको अलग अलग तरीके से संस्कारित करते हैं। बपतिस्मा होता है, मसीही जीवन में भी होता है, हिंदू धर्मों में भी होता है, और अलग अलग तरीकों से मनुष्य को ऊपर आगे आने के लिए, बढ़ने के लिए उनके संस्कारों का पालन किया जाता है ना। अब संस्कारों में एक सबसे अद्भुत संस्कार जो है वो है विवाह का संस्कार। एक ऐसा विवाह एक ऐसा संस्कार है मसीही जीवन में जिसे हम ये मानते हैं और जिसे बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर के प्रेजेंस में किया जाता है, और परमेश्वर अपने प्रेजेंस में पहला विवाह किया। तो जब दुल्हन आती है और जब दुल्हा आता है तो आपको मालूम है सबसे पहले कौन आया? दूल्हा आया, है ना। सबसे पहले दूल्हा आया हाथ हिलाते हुए, पीछे से दुल्हन आई वो भी हाथ हिलाते हुए। पर आपको पता है जब ये लोग यहाँ से जाएंगे तो हाथ हिलाते हुए नहीं जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाएंगे। हालेलुया। खुदा जोड़ता है, और जब पवित्र विवाह संस्कारित हो जाता है तब उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर जाते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा जीने का, एक दूसरे के साथ रहने की प्रतिज्ञा करके जाते हैं। सो मेरे प्रियो, आज इस सुंदर स्थान पर मैं दोनों पासवानों को धन्यवाद करूंगा, पास्टर डांडे जी को और पास्टर मरकुस दास को। ये जगह कल हम जब देख रहे थे तो मैं बोला भैया इतने लोग कहाँ हो पाएंगे,
पर आप शांति से बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, आनंद उठाइएगा। खुदा का वचन है, ये वचन जीवित है, ये सामर्थी है, यही काम करता है, यही जीवन बदलता है, ये आशीष देता है, यही अनंत जीवन देता है। और ये वो वचन है जो इस संसार में परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए देहधारी होकर बाद में हमारे बीच में आया। मेरे प्रियो, चलते हैं हम उस शुरुआत में। जरा कल्पना करें, आप आदम की बारी में उस स्थिति को स्मरण करें। आदम को परमेश्वर ने सबसे पहले सारी सृष्टि का निर्माण किया ना, बाइबल में लिखा हुआ है। सबसे पहले दिन उसने क्या किया? अंधियारे को उजाले से अलग किया। उसके पहले लिखा है बाइबल में, बहुत से धर्मशास्त्रों को मैंने पढ़ा है, और चूंकि हम लोग पूर्वताई करते हैं तो सारे धर्मशास्त्रों का हम लोग वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और दुनिया के निर्माण करने का जो सार्थक और उचित तरीका बाइबल में दिया गया है वो सबसे सिद्ध माना गया है। और इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इस सृष्टि के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ जल ही जल था। और वैज्ञानिक भी इसे साबित करते हैं कि सृष्टि के निर्माण किए जाने से पहले सब तरफ जल ही जल था। तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था, और उन दिनों पे वो वचन काम करता था। और ये वचन जो है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे मसीह धर्म, वचन को प्रमुखता दी गई है ना। शब्द कीर्तन कहते हैं सिखों में, और अपने दूसरे उनमें भी शब्द को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। और बाइबल में यही शब्द इस संसार के निर्माण होने से पहले परमेश्वर की सामर्थ में इस पृथ्वी के ऊपर मंडराता था। तब खुदा ने सोचा इस पृथ्वी को मैं और खूबसूरत बनाऊं, और उसने बनाने के लिए सबसे पहले दिन अंधियारे को उजाले से अलग किया। दूसरे दिन नीचे के जल और ऊपर जल को उसने अलग किया। तीसरे दिन उसने पेड़ पौधों को बनाए। चौथे दिन उसने, अच्छा ये सब कुछ जो खुदा बना रहा था मुंह के वचन से बनाया। चौथे दिन परमेश्वर ने चांद तारों को बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने पक्षियों और जीव जंतुओं को बनाया। और छठवें दिन परमेश्वर ने जब सबको बनाया, ये 5 दिन तक खुदा ने बोला ये पेड़ पौधे बन गए, ये चंद्रमा बन गए, ये तारे बन गए, ये ब्रह्मांड बन गया, ये बहुत अच्छा है बोला, है ना। परंतु 5वें 6वें दिन खुदा ने बोला मैं कुछ और बनाऊंगा। तब उसने अपने आप से बातें की, और उसने परमेश्वर के अनुग्रह में एक बात करी, और उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में सृजेंगे। तब मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को, पहले मनुष्य को इस सृष्टि में बनाया। अब समझिएगा, आप समझिएगा, मेरी तरफ देखिए सब कोई। मैं आपको एक सुंदर बात बता रहा हूं, खुदा के वचन से बता रहा हूं। जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, तब परमेश्वर ने पहले आदम को जब बनाया, तब उस पहले आदम या पहले मनुष्य का कोई भी धर्म इस पृथ्वी पर नहीं था, कोई विश्वास इस पृथ्वी पर नहीं था, कोई और भी तरीका इस पृथ्वी पर नहीं था जो मनुष्य के द्वारा से बनाया गया हो। बट बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया, मनुष्य की सृष्टि की, और उसको पुतला बनाकर जीवन का श्वास फूंका। परंतु जिसको अपने स्वरूप में बनाया उसी के लिए कहता है कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है बोला, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। तब परमेश्वर ने आदम को, देखिए मैं आपको संसार में मनुष्य की सृष्टि बता रहा हूं, विवाह बता रहा हूं, पहला विवाह, फिर हम इस विवाह की बात करेंगे। पहले विवाह में ऐसा हुआ कि उस आदम को परमेश्वर ने क्या कर दिया, नींद में डाल दिया, और उसकी एक पसली निकाली, और पसली निकालकर परमेश्वर ने उसके लिए स्त्री को बनाया। इससे पहले परमेश्वर ने एक काम किया, सारे जीव जंतुओं को अपने पास बुलाया और देखा कि कौन आदम के साथ मेल खा सकता है, कौन है जो इस आदम के समान इसका सहायता कर सकता है। कोई भी नहीं मिला, बाइबल कहती है। तब परमेश्वर ने उसकी ही पसली में से निकाला। कहां से निकाला? और उससे क्या बनाया, एक स्त्री बनाई, इसका नाम हवा रखा, और वो उसकी पत्नी हुई, आदम की पत्नी हवा हुई। और परमेश्वर ने उन दोनों को अद्भुत रीति से ब्लेस किया। आपको मालूम है कि आदम ने कभी भी अपने लिए कोई पत्नी नहीं मांगा था, कभी नहीं, मैं बाइबल में नहीं पाया। बट गॉड नोज व्हाट इज आवर डिजायर्स, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं परमेश्वर जानता है। और इसीलिए वो जब उनका विवाह करता है तब उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। विवाह करने के समय
हमको और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, कुछ निर्देश मिले हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए, बेहतर आशीषित जीवन जीने के लिए आपको और मुझको निर्देशों का पालन करना होगा। हालेलुया। जिंदगी अच्छी हो जाए इसके लिए निर्देशों का पालन करना। मेरे प्रियो, बाइबल में कहता है कि विवाह सब बातों में आदर के योग। किसके योग? किस बात में? सब बातों में। दुनिया में जितनी भी बातें हैं, जितने रिलेशनशिप हैं, जितने संबंध हैं, जितने हमारे तरीके हैं, जितने रिश्तेदारी हैं, उन सब बातों में विवाह सबसे आदर के योग्य माना जाए। बाइबल ने, परमेश्वर ने मनुष्य को निर्देश दिया है। इस विवाह के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में परमेश्वर के छोड़ और कोई भी नहीं होना चाहिए। वही विवाह आशीषित होता है और उसी विवाह को परमेश्वर ब्लेस करता है। मैं 4-5 बातें आपको बताऊंगा। मैं जानता हूं आप सब तकलीफ में बैठे हैं, कोई नीचे बैठा है, कोई गर्मी में बैठा है, और इस स्थिति में वचन को कोई बहुत ध्यान से सुनेगा नहीं, पर आप सुन रहे हैं तो मैं धन्यवाद कहूंगा। परंतु जो वचन है वो सबसे ज्यादा आज उत्तम और नीलिमा के लिए है। सो ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी के लिए वे 5 बातें जो परमेश्वर चाहता है कि होना चाहिए, और एक बात जो नहीं होना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, बाइबल कहती है पति से अपनी पत्नी को बहुतायत के साथ प्रेम कर। कैसा करना है? प्रेम करना है। एंड वो प्रेम जो है, जिसकी जिंदगी में प्रेम है, वो विवाह जो है आनंद का विषय हो जाता है। जहां पर आपस का प्रेम ठंडा होने लग जाता है, वहां पर संबंध टूटने लगते हैं। और इसलिए रिश्तों की बुनियाद जो है वो प्रेम होता है, और वो प्रेम कभी खत्म नहीं होता जो परमेश्वर में होकर प्राप्त किया जाता है। मुझे नहीं मालूम प्रेम विवाह है या कौन सा विवाह है आपका, आपने आपस में अरेंज है। अच्छा, एक बात आप पादरी साहब ने बोल दिया, तो कौन सा विवाह सफल होता है? प्रेम विवाह सफल होता है कि अरेंज विवाह सफल होता है? अच्छा, इधर वाले कुछ लोग बोल रहे हैं अरेंज विवाह, वो जिन्होंने कर लिया होगा धीरे से बोल रहे हैं प्रेम विवाह। देखिए, सफलता जो है वो प्रेम विवाह है इसलिए नहीं, या अरेंज विवाह है इसलिए नहीं होता। समझदार विवाह हमेशा सफल होता है। जिसके विवाह में समझदारी होगी वो विवाह अंत तक सफल होगा और आशीषित होगा। इसलिए हमारे और आपके बीच में बहुतायत से प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम की तुलना कोई नहीं कर सकता, उस प्रेम के बीच में कोई नहीं आ सकता। पति और पत्नी के बीच का रिलेशन अद्भुत रिलेशन होता है। वो रिलेशन परमेश्वर ने स्थापित किया है मनुष्य के जीवन के लिए, और उस प्रेम को देता है। दूसरी बात, इस प्रेम के बीच में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान कैसा वाला? वो जब बोले पत्नी तो उसकी बात को स्वीकार करना है उत्तम को, और जब उत्तम बोले तो फिर नीलिमा को भी उस बात को स्वीकार करना है। एक दूसरे का सम्मान। बाइबल हमको एक दूसरे को, पति और पत्नी को सम्मान देने की बात करता है। क्यों सम्मान देने की बात करता है मैं आपको बताता हूं। कई जगहों पर, कई सामाजिक परिवेश में पत्नियों का जो स्थान है या महिलाओं का स्थान है वो लिमिटेड हो जाता है, या लिमिटेड बना दिया जाता है पुरुष प्रधान समाज के द्वारा से, जबकि खुदा ने, परमेश्वर ने दोनों को बराबर का अधिकार दिया है। और जब परमेश्वर ने आदम की उसे उसकी पत्नी बनाना था तो उसने उसके सिर से हड्डी नहीं निकाली ना। हड्डी कहां से निकाली? इधर दिल के पास से, है ना। तो परमेश्वर ने अगर सिर से हड्डी निकालकर पत्नी को, ओके, उत्तम को बड़ी चिंता हो गई। उत्तम बता रहे हैं उसका नाम नीलम है। विवाह तो नीलम ही से करवाएंगे, तुम चिंता नहीं करो, हम चाहे कुछ नाम बोल दें। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बोल रहा था तुम भूलवा दिए मेरे को। तो जब परमेश्वर ने सिर की हड्डी से स्त्री को नहीं बनाया, नहीं तो सिर में नाचती रहती पत्नी पूरे समय। पैर की हड्डी से नहीं बनाया क्योंकि पुरुष उसको पैर के अपना धूल समझता, जैसा बहुत से लोग समझते हैं। और अगर ऐसा कोई करते हैं तो भैया माफ करना, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु खुदा ने इधर से बनाया, दिल से निकाला, दिल
दिल के पास की हड्डी निकाली और बराबरी का अधिकार दिया। पति और पत्नी परमेश्वर की दृष्टि में बराबर आशीष के हकदार हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर पुरोहित अगर पुरुष होते हैं तो महिला भी होती है ना। हमारे यहाँ पर सारी चीजों का आज के समय में, इस एडवांस युग में भी पुरुष और स्त्री के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया। तीसरी बात जो आपके बीच में होना चाहिए वो आपका समर्पण। इफिसियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसकी एक आयत में लिखा है, पति से कहता है, हे पति तू अपनी पत्नी से इतना प्रेम करना जैसा जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। अब आप सोचिए, मसीह ने कलीसिया से कैसा प्रेम किया? उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना प्राण कलीसिया के लिए दे दिया। तो उत्तम को अपनी पत्नी से इतना प्यार करना है, उसके लिए प्राण देने के लिए और त्याग करने के लिए भी तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और पत्नी से कहता है अपने पति का क्या करना? आदर करना, अपने पति का सम्मान करना। वो तुम्हारा परिवार का सिर है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसे सृजा था। चौथी बात वो कहता है कि एक दूसरे के जीवन में तकलीफें आएंगी, है ना। किसका विवाह है जो बिल्कुल स्मूथ चलता है? नहीं होता ना। ऊपर नीचे, कभी अच्छा है, कभी तकलीफ है, कभी आर्थिक समस्या है, कभी बीमारी है, कभी प्रॉब्लम है। ऐसी हर परिस्थिति में बाइबल सिखाती है कि पति और पत्नी एक दूसरे को बराबर थाम कर चलना है, उसे छोड़ना नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि जब वो अभी बहुत खूबसूरत दिख रही है नीलम, है ना, अभी शादी के बाद थोड़ी मोटी हो जाएगी तो छोड़ दोगे क्या? ईश्वर ना करे ऐसा हो। हम तकलीफों में पड़ेंगे, बीमार भी होंगे, तब ऐसी स्थिति में पति का रिस्पांस क्या है या पत्नी का क्या रिस्पांस है? हर परिस्थिति में वो तुम्हारे लिए एक ही पत्नी बनाया है परमेश्वर ने। जिंदगी के अंत तक उसी के प्रति वफादार रहना है, किसी और के साथ में नहीं, उसी के साथ वफादार बने रहना। इसीलिए प्रार्थना में जीवन होना जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है प्रार्थना में जीवन इसलिए कि एक गिरे तो दूसरा उसको उठाने में सहायता कर सके, प्रार्थना में जीवन उसका हो सके। और इसलिए कहता है जब अधीनता की बात आती है तो दुल्हन के लिए पादी साहब लोग कई बार बताते हैं पत्नियों के लिए अपने पति के अधीन रहो। अब पति बड़े जोश में आकर यही सोचता है मेरे अधीन रहने बोला है, ऐसे बोल देते हैं कई बार, है ना। पत्नी को पति के अधीन रहना है। ऐसा अगर इफिसियों की पुस्तक 4वां अध्याय, सिस्टर पढ़ना जरा वहां पर क्या लिखा है बहन जी। इफिसियों की पुस्तक 4वां अध्याय जरा पढ़ लेंगे तो वहां पर एक किसी को मिल जाए तो पढ़ दीजिए। इफिसियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसका अंतिम आयत को पढ़िएगा, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 4 का अंतिम। एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। नहीं, 5वां अध्याय और उसका 21वां पद, यस 5 का 21। मसीह के भय में किसके किसके अधीन रहो? एक दूसरे के अधीन। यानी इसका अर्थ यह है कि भावना को मुझे मेरे अधीन रहने बोला है तो मुझे भी उसके अधीन रहने बोला गया है। एक दूसरे के अधीन रहो। सिर्फ पत्नी को नहीं बोला कि पति के अधीन रहो, एक दूसरे के अधीन रहो। बराबर से परमेश्वर ने सृजा है, रचा है, एक दूसरे के अधीन रहो। और जो नहीं करना है, ये तो करना था, जो नहीं करना है इंपॉर्टेंट बात वो है आपस की जिंदगी में कभी भी एक दूसरे के प्रति शक मत करो, क्योंकि शक परिवार को तोड़ता है। एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने, कहानी है ये, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो कहां से बनाया? पसली से बनाया। आदम रोज काम करने जाता था धन की बारी से बाहर, और कुछ दिन ऐसा हुआ, कुछ समय के बाद आदम लेट आने लगा। तो जब लेट आने लगा तो हवा को इस बात का तकलीफ होने लगी कि मैं तो यहाँ रहती हूँ पर आदम लेट क्यों आता है। तब उसने क्या किया, एक दिन रात को जब आदम लेट आया और सो रहा था तो आदम के इस पसली को टटोल रही थी, तो आदम की नींद खुल गई। आदम बोला कि तुम क्या कर रही हो? अरे मैं देख रही हूं, एक ही पसली निकाला था खुदा ने कि तो एक दो और निकाल लिया था, और कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और दुनिया आपने बसा ली हो। तो शक परिवार को तोड़ता है, और इसलिए हमको
एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम, सम्मान, आदर और विश्वास योग्यता और वफादारी इस वैवाहिक जीवन में होनी चाहिए। और एक अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहूंगा। पादरी साहब ने पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय को, जहां पर लिखा हुआ है 18वें पद में, मैं क्या करूंगा, एक पढ़िएगा जरा, बहुत सुंदर बात। एक अंतिम बात पिता ने मुझे इस बात को बताया और मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले मानव के पास में परमेश्वर ने एक सुंदर बात रखी। दूसरा अध्याय 18वां पद पढ़िए भाई साहब। फिर परमेश्वर ने यहोवा से कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। लिसन केयरफुली। परमेश्वर ने कोई भी नहीं था उसके पास में, और परमेश्वर ने बोला कि आओ हम इस आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सहायक। आप लोग सामान्य भाषा में सहायक को क्या समझते हैं? हम लोग सामान्य रूप में उसको समझते हैं वो हेल्पर, इंग्लिश में उसे हेल्पर बोलते हैं। हम शायद उसे उसी भाव में समझते हैं, परंतु मैं आपको एक नई बात बताता हूं। जब ये बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ है तो हिब्रू में इस सहायक के लिए लिखा है इज़ेर। इज़ेर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। सहायक का मतलब आपका नौकर नहीं है। सहायक का मतलब आपके लिए वो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। और आप ध्यान रखिए, किसी भी विवाह को कर लीजिए, कैसे भी पति पत्नी जो होते हैं ना, एक दूसरे के प्रति स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होते हैं। एक दूसरे के दुख में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की पीड़ा में खड़े हो जाते हैं। कोई लड़ने आया तो पत्नी सामने आ जाएगी या पति सामने आ जाएगा। जीने मरने का सवाल होता है। खुदा ने आपके लिए स्त्री को बनाकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बनाया है। मेरे प्रियो, महिला जो बनी पहली वो निर्बल पात्र नहीं थी। महिला जो बनी वो निर्बल पात्र, शी वॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ एडम। हवा जो थी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी आदम के लिए। और परमेश्वर ने उसे सिंचकर आदम के पास लेकर आया और उसे निकालकर उसकी हड्डी में से निकाला और उसको दिया और उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रखा। आज के समय में मैं आपको एक सुंदर बात बताता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 15 आयत को, कुछ आयत को पढ़ लीजिए। खुदा ने एक और सहायक दिया आज उत्तम और नीलम के जीवन के लिए, और दोनों के लिए एक बात कही। जब यीशु मसीह इस दुनिया से जा रहे थे स्वर्ग आरोहण के समय पर के पहले, इस दुनिया में जीवित होने के पश्चात उन्होंने अपने चेलों से जब वो दुखी होकर बैठे थे तो उन्होंने एक बात कही। क्या कहा भाई सब पढ़िए, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 15 पद से पढ़िएगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। लिसन केयरफुली। प्रभु के लोग जो इस समय बैठे, मैं आपका आदर करता हूं, जितने भी पासबान हैं, जितने विश्वासी हैं। परमेश्वर ने आदम के लिए पहला सहायक बनाया और पहला सहायक बनाकर उसे ब्लेस किया हवा के द्वारा से। और परमेश्वर जानता है कि हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की इस संसार से जाने के पश्चात एक और सहायक की जरूरत थी। मनुष्य जब अकेला और निराश होकर बैठा है, जीवन की तकलीफें परेशानियों में है, तब वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। कौन आया सहायक? होली स्पिरिट के पवित्र आत्मा आया हमारे सहायक के रूप में। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है आपका, मेरा, आपके पारिवारिक जीवन का वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। आपके साथ में हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़ दे, आपका परिवार आपको छोड़ दे, आपके लोग आपको छोड़ दे, पर पति पत्नी के जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में कोई अगर आपके साथ निरंतर बना रहेगा, दैट इज होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जो है, जो एक और सहायक जो है परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए दिया। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रकट किया। पहले मानव को सहायक दिया और एक और सहायक भेज दिया कि हम अकेले ना रहें। हो सकता है तब एक बात और ध्यान रखिएगा, पति और पत्नी, लड़का लड़की, महिला पुरुष जो पैदा हुआ है दुनिया से जाएगा ना, क्योंकि उसका समय निश्चित होगा तो चला जाएगा, पर आपका सहायक आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर आपके बीच में, पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर का प्रेजेंस है, तो
हो सकता है कि पत्नी इस दुनिया से जाए या पति इस दुनिया से जाए, परंतु पवित्र आत्मा आपके साथ सदा रहने के लिए आया है। हालेलुया। और ये वादा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए कहता है जो डोरी 3 धागों से मिलकर बनती है वो आसानी से नहीं टूटती। पति पत्नी और परमेश्वर जब एक साथ होकर विवाह में परिणित होते हैं, परिवार बनता है, तो होता ये है कि आपका परिवार टूटता नहीं है, परमेश्वर आपके साथ सदा रहता है। प्रभु इस विवाह को आशीष दे। मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि भाई आशीषित जीवन दे और नीलम की तरह जीवन और परिवार सदा। और नीलमा के लिए परमेश्वर का उत्तम से उत्तम वचन को परमेश्वर शेयर किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर उत्तम और नीलम के लिए परमेश्वर का मांगते हैं, सीमन के लिए प्रभु, जब प्रभु ने उन्हें आप परमेश्वर जोड़ा है खुदावन, तो हम चाहते हैं आपको उपस्थित उनके जीवन में सदा सदा तक बनी रहने पाए। धन्यवाद देते खुदावन, वचन की सामर्थ, वचन की सच्चाई और पवित्रता उत्तम और नीलिमा के जीवन में बनी रहने पाए। धन्यवाद देते खुदावन, सब बातों में आपने मदद किया है। आगे की विधि विधान पर अपने दास के अगुवाई कर, ताकि आप वैवाहिक जो नियम है विधि उसे पूरा कर सके। धन्यवाद देते खुदावन, प्रार्थना सुना यीशु के नाम से मांगते, संदेश कबूल कर, आमीन। के लोगों को, इस सभा के लोगों को साक्षी करके कहता हूँ, साक्षी करके या गवाह करके कहता हूँ कि ईश्वर के सामने और प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं तुम नीलम को अपनी विवाहिता पत्नी होने को ग्रहण करता हूँ और वचन देता हूँ कि दुख में और सुख में संपत्ति में और दरिद्रता में रोग में और आरोग्यता में मैं तुम्हें आज से आगे को अपनी कर रखूंगा और तुमसे मिला रहूंगा और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक ईश्वर के पवित्र नियम के अनुसार मैं तुमसे प्रेम रखूंगा और तुम्हारी सुधि लूंगा। मैं विश्वास पूर्वक तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ। आज जोर से ताली बजाएंगे सब लोग। साक्षी करके कहती हूँ कि ईश्वर के सामने और प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप उत्तम को अपना विवाहित पति होने को स्वीकार करती हूँ और वचन देती हूँ कि दुख में और सुख में संपत्ति में और दरिद्रता में रोग में और आरोग्यता में मैं आपको आज से आगे को अपना कर रखूंगी और तुमसे मिली रहूंगी और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक ईश्वर के पवित्र नियम के अनुसार मैं आपसे प्रेम रखूंगी और तुम्हारी सुधि लूंगी। मैं विश्वास पूर्वक आपसे यह प्रतिज्ञा करती हूँ। आज जोर से ताली बजाएं। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपकी शरण में आते हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप
प्रभु जोड़ों को तैयार करते हैं प्रभु, ताकि सुख में दुख में हर एक तकलीफों में एक दूसरे के संग रहकर उस सारे चीजों का सामना कर सके मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये रिंग्स के लिए मेरे परमेश्वर, जबकि ये रिंग्स को प्रभु एक दूसरे को पहनाएंगे प्रभु जी, और वो हमेशा हमेशा के संसार के उस बंधन से बंध जाएंगे मेरे परमेश्वर, जहां पर परमेश्वर एक दूसरे का सारा भाग, एक दूसरे का सारी तकलीफ, एक दूसरे का सारा आशीष प्रभु जी सब एक दूसरे की हो जाएंगी मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु ये जोड़े को हमेशा ऐसा बरकत देना मेरे प्रभु, ताकि किसी भी प्रकार की आंधी तूफान तकलीफ परेशानी समस्याओं में प्रभु इनका जिंदगी प्रभु निराश हताश और ढहने वाले ना हो पाए प्रभु जी, परंतु इस प्रेम के बंधन में हमेशा बंधी रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आशीष करिए प्रभु जी इस छल्ले पर प्रभु, यीशु के नाम से आमेन। इस छल्ले से मैं तुम्हें ब्याहता हूँ, मैं तुम्हें ब्याहता हूँ, अपनी देह से मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करता हूँ, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करता हूँ, और अपनी सारी संसारी संपत्ति तुम्हें देता हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। पहना दो, आइए जोर से ताली बजाएंगे हम सब। लहू जिंदा लहू देता गुनाहों की माफी, पवित्र लहू सामर्थ्य लहू देता हमें आजादी, जो था बहा क्रूस पर मेरे लिए सबके लिए कुर्बान हुआ, इस छल्ले से मैं आपको ब्याहती हूँ, अपने देह से मैं आपकी प्रतिष्ठा करती हूँ, और अपनी सारी सांसारिक संपत्ति तुम्हें देती हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। मैम सामने देखिए, मैम सर इस पे देखिए, और इस कलीसिया के सामने इस बात का अंगीकार भी किया है, और इस पर एक दूसरे को अपना अपना वचन दिया है, और इस छल्ले के देने और लेने से और हाथों के मिलाने से इस बात का प्रकट किया है कि और जबकि इन्होंने अपनी सहमति दे चुके हैं, इसलिए मैं कलीसिया का पास्टर होने के नाते और भारतीय क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिए गए अधिकार से जबकि इन्होंने अपनी वाचाओं को एक दूसरे के साथ बड़े विश्वास पूर्वक कलीसिया के सामने और प्रभु के सामने मानी है, और भारतीय क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिए गए अधिकार से मैं इन दोनों को पति और पत्नी घोषित करता हूं। आमीन। अभिषेक के साथ काम करें। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के अनुसार, जबकि आदम को आपने बना दिया पर उसके लिए कोई मेल खाए ऐसा नहीं बना, और आपने इस बात को प्रकट किया कि मैं आदम के लिए एक जीवन साथी बनाऊंगा, उसके साथ मेल खाए, और आपने पिता परमेश्वर हवा को उसकी पत्नी निकाल कर बना दी, और आपने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, उत्तम के लिए, नीलम के लिए हम सब दास मिलकर इन दोनों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। इनका वैवाहिक जीवन
प्रभावशाली हो, इनका वैवाहिक जीवन गवाहियों से भरा हो, इनका गवाही और इनका जीवन और इनकी प्रार्थना और समर्पण कलीसिया के लिए, समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण होने पर ये जहां जाएं, जहां ठहरे, जिन लोगों के बीच में रहें, ये अनुभव लोग करें कि ये मसीह के लोग हैं और ये आशीष का मूल हो जाएं। हालेलुया। Glory Allah Shandana Labori Bishop Lord. Bless them of Jesus Lord. प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि इन्होंने, इन दोनों ने एक दूसरे का साथ वाचा बांधी है और हम सब पास्टर ने सुना है और आपने भी सुन लिया है प्रभु यीशु मसीह, सो हम धन्यवाद देते हैं और आपके वचन के अनुसार जीवन पर्यंत ये एक दूसरे के लिए बड़े हियाव का कारण ठहरे, एक दूसरे के लिए ये समर्थी कारण ठहरे पिता परमेश्वर, भलाई का कारण ठहरे प्रभु यीशु मसीह। इससे परिवार के लोग आनंदित रहें, कलीसिया के लोग आनंदित रहें, समाज के लोग आनंदित रहें और ये निरंतर आशीषों के साथ बढ़ते जाएं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद, प्रार्थना सुना यीशु के नाम से मांगते सुनोगे इनका। बस जा मेरी सोचों पे छा जा, सांसों में बस जा मेरी सोचों पे छा जा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। सदा दम भर आ जाऊं, तेरी उल्फत का सदा दम भर आ जाऊं, चलो तेरे पाँव तेरे गीत गाऊं, चलो तेरे पाँव तेरे गीत गाऊं, देखूं प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता को स्मरण करें और उसको धन्य कहें, उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि इस पवित्र विवाह में निश्चित रूप से परमेश्वर की उपस्थिति है। आदर और महिमा के योग्य जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, आपके चरणों के निकट हम आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए और आपकी उस बड़ी उपस्थिति के लिए, त्रिएक परमेश्वर जो इस विवाह में है। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आप आदम और हवा के साथ मौजूद थे और मेरा पवित्र यीशु काना के विवाह में मौजूद था और त्रिएक परमेश्वर आप प्रभु जी इन दोनों प्रियों के इस विवाह में मौजूद हैं। आपके नाम से इनको हम आशीषित करते हैं प्यारे प्रभु जी। ये फले फूले और पृथ्वी पर भर जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। आपने इन दोनों को इसलिए जोड़ा कि आपके योग्य संतान उत्पन्न कर सकें। उस आशीष को यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी इनके लिए हम प्रकट करते हैं। मेरे प्रभु ये फलवंत होने पाए, आत्मिक रीति से ये फलवंत होने पाए प्रभु जी, हमारी एक प्रार्थना है। सो प्रभु इनके आगे के वैवाहिक जीवन में यीशु मसीह आप प्रथम हो और निरंतर इनके जीवन के द्वारा आप आदर और महिमा पाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना है कि आगे के कार्यक्रम में भी आप बने रहेंगे मेरे परमेश्वर। मौसम को थामिए प्रभु जी, हर एक मौसम की गड़बड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम बांध देते हैं मेरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना प्रभु जी कि प्रभु हमारा ये उत्सव
आनंद में बना रहे प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है। तो तमाम कमी और घटी से बचाना प्यारे प्रभु जी, और जितने लोग इस विवाह के आनंद के भोज में भी शिरकत करें प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित करना। फिर से पुनः प्रभु इन दोनों जवानों को आपके हाथ में आशीष के साथ सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विवाह की प्रतिज्ञा करी है और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जो वायदा इन्होंने करी है प्रभु के सामने, और मैंने भी अनाउंस करी है। और प्रभु का वचन कहता है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करने पाए। सो ये सर्टिफिकेट है, ये तो सांसारिक सर्टिफिकेट है, ये तो पढ़ भी जाएगा एग्रीमेंट का जो इनके वैवाहिक का है, परंतु इनका प्रेम कभी ना खत्म करे ना हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूँगा पास्टर गंगाधर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और उसके बाद आशीष की प्रार्थना से इस आराधना को हम खत्म करेंगे। आइए हम अपने लोगों पर बनी रहती है, और जब से प्रभु जी मनुष्यों का निर्माण हुआ और यह धर्म मनुष्यों के लिए जोड़ा गया प्रभु, तब से हम विवाह का कार्य, विवाह की धार्मिकता प्रभु जी आज तक मनुष्य निर्वाह करते चला आ रहा है। परंतु हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन हर एक के हृदय और जीवन में होने पाए, जिससे हर एक का पारिवारिक जीवन सफल हो सके मेरे परमेश्वर, और हर नाकाम और निकम्मी और हर प्रकार की बातों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करता हूँ। और प्रभु तेरे दास भक्तों की उपस्थिति में, तेरे प्रेम की उपस्थिति में और तमाम बातों और साक्ष्यों के बीच प्रभु जी यह प्रमाणित किया गया कि आपके यह दोनों बेटा बेटी एक हुए और तेरे नाम की महिमा के लिए जीवन पर्यंत प्रभु जी हालेलुया यह विवाह कार्यक्रम सफल होने पाए। हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। धन्यवाद उस सारी बातों के प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के प्रार्थना एक साथ बोलेंगे तो हम करके खत्म करें। आइए अपने स्थानों में सब खड़े हो जाएंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम माना जाए, आपका राज्य आपकी सब पूरी होती है, वैसे स्मृति परिपूरी हो। हमारे दिल पर अच्छी आज दे, और जैसे हमने अपराध को क्षमा किया वैसे हमारा अपराध को क्षमा कर, और परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सब तेरी। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। आशीष ग्रहण करेंगे। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता हर एक पौधों के साथ जो संसार में है, विशेष इस झुंड के साथ, विशेष दोनों परिवार के साथ, और विशेष कर उत्तम और नीलम के साथ प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। पवित्र
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं